याद आ गई है किस प्रकार का सौदा कर रहे हैं। सर क्या सरकार 7 महीने बाद याद आ रही है उनको कि रीति कांग्रेस की ठीक नहीं है। मैं समझा नहीं। 7 विधायक कल गए हैं, उनको एक इनका कहना है कि उनको 7 महीने बाद याद आ रही है कि आपके जो काम थे वो नीति जो है वो ठीक देखिए 3 दिन पहले तक तो वो भाषण दे रहे थे, ठीक है। 3 दिन पहले तक तो मुझे फोन में बात कर रहे थे कि ये मेरा प्रोग्राम है, आज मैं यहाँ आ गया। तो अब सब समझ सकते हैं। बड़ी आज नरोत्तम जी ने बोला है कि 30 मार्का होने वाले हैं, आप यानी 30वां भी जाने वाला है और 30 के चुनाव में जाना पड़ेगा कांग्रेस। देखिए ये कुछ भी बोलते रहे, ये इतने निराश है कि ये भी जानते हैं जमीन क्या है, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं। नहीं तो इनको आवश्यकता क्या है? अगर ये सोचते कि इनकी 15 सीटें आ रही हैं तो इनको जरूरत किस बात की है? सर बीजेपी का कहना है कि 2 विधायक और हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में आएंगे और आपका फेलियर बता रहे हैं। देखिए ये सब कहते रहे, मुझे इस सबसे चिंता नहीं है। मेरा लक्ष्य एक है कि मध्य प्रदेश पर के मतदाताओं पर विश्वास करूं, और मध्य प्रदेश के मतदाताओं में बहुत जागरूकता है, बहुत अंतर है आज के मतदाता में और 10 साल पहले के मतदाता में, बहुत अंतर है। मैं भी 40 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव लड़वाए हैं। बहुत बड़ा अंतर है मतदाताओं में, मतदाताओं की सोच में, मतदाताओं के दृष्टिकोण में। मतदाता आज बहुत समझदार है। सर लेकिन पैसे पर फेथ भारी पड़ रहा है जो आप लोगों के थे, अब वो वहाँ जा रहे हैं, क्या फेथ कहीं ना कहीं डगमगा? मुझे किसी पर फेथ कम नहीं हो रहा, मुझे तो मतदाताओं पर फेथ है, अपने विधायकों पर पूरा फेथ है। सर लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि जिस तरीके से एक के बाद 25 गए, फिर 26 बार भी चला गया? क्या बारे आप कारण पूछ रहे हैं? ये सौदेबाजी आपको समझ नहीं आ रही? सौदेबाजी हो रही है, लेकिन रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। अगर ये सौदे से बोली से जा रहे हैं, ये राजनीति मैं नहीं करूंगा। क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी वाले मेरे से संपर्क में नहीं है? पर मैं सौदा नहीं करने वाला। कमलनाथ जी, बीजेपी कर रही है, सौदेबाजी नहीं करेंगे, इसलिए सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। अगर देखिए 5, 6, 7 दिन बचे चुनाव में, तो ये इसलिए तो कर रही है सर, क्योंकि ये 10 तारीख के पिटने के बाद की तैयारी कर रही है। सर आप सौदेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो विधायक बिक जा रहे हैं या पैसे लेके चले जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए क्या इनसे कोई बातचीत हुई है? क्योंकि लगातार इस तरीके की बात आ रही, बड़ी संख्या है, और एन चुनाव के वक्त भी एक तो 25 की बात है, वो तो कुछ महीने पुरानी है, एक ही तो और है। और ये सबको फोन कर रहे हैं, आ जाओ, ले जाओ पैसे, एडवांस ले लो। हाँ सरकार में कैसे वापसी करेगी कांग्रेस? देखिए इसकी चिंता मत करिए आप, उसकी चिंता मुझे करने दीजिए। मैं जानता हूँ कि सरकार में वापस आना, मुख्यमंत्री का पद संभालना, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस के विधायक क्या हुआ मध्य प्रदेश में? अगर इसी तरह की टैक्टिक्स रहेंगी तो फिर क्यों चुनाव हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ अब तो गांव में पंचायत चुनाव की जरूरत नहीं है। बोली बोलो, सरपंच बना लो। मोहल्ले में आपको जरूरत नहीं है, आपको पार्षद बनाना है, बोली बोलो। आप भी अपने मोहल्ले में जाके बोली बोलना और पार्षद बना देना। चलिए ये है। तो कमलनाथ को आप सुन रहे थे, गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे इस वक्त वोटर्स पर बहुत भरोसा है, 40 साल से मैं चुनाव देख रहा हूं और अब वोटर्स काफी बदल चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, मैं वैसी राजनीति नहीं करूंगा। अगर बीजेपी को ये लगता है कि उनके विधायक मेरे संपर्क में नहीं हैं, तो वो उनकी सोच गलत है, लेकिन मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूं। ये बीजेपी पर बड़ा हमला कमलनाथ की तरफ से। ये फिर से बाजार में चल पड़े हैं, जो बिकाऊ है उसे खरीद रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज 3 तारीख से पहले होने वाले चुनाव से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए और गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर से उन्होंने कहा कि ये बोली लगा रहे हैं और आने वाला समय ऐसा भी रहेगा जब पंचायत में जो चुनाव होते हैं या जो पार्षद के चुनाव होते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोली लगेगी, पार्षद बन जाएगा, बोली लगेगी, सरपंच बन जाएगा। और विधायकों के साथ भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। और